कृष्ण, राधे राधे। लड्डू गोपाल की सेवा चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो है हनुमान जी के 11 दिन संकल्प के विषय में। तो आपने नाम तो बहुत सुना होगा इसके बारे में। देखिए, बहुत पावरफुल, सबसे पावरफुल रेमेडी मैं इसको मानती हूँ। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि इसको आप कैसे फॉलो कर सकते हैं और अपने किसी भी कष्ट से निवारण आप कैसे पा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप हमारे लाला के ही दर्शन कर लीजिए। आज इन्होंने ही मेरे माइंड को ये एनर्जी दी, ये मुझे रियलाइज़ कराया कि मुझे बजरंगबली के बारे में वीडियो बनानी चाहिए। तो देखिए, जब भी हम कोई पूजा करें ना बजरंगबली की, तो बजरंगबली को हनुमान चालीसा तो बहुत प्रिय है, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रिय है हमारे बजरंगबली को राम नाम। आप राम नाम का जाप करते रहें और अपनी पूजा की तैयारी करते रहिए। देखिए, पूजा की सामग्री के लिए लिया है मैंने जल, 2 जल के लोटे लिए हैं, एक पूजा के लिए और एक बजरंगबली के लिए। चमेली का तेल लिया है, हनुमान चालीसा ली है, पुष्प लिया है, कलावा लिया है, चंदन लिया है, तुलसी पत्र लिए हैं और धूप दीप लिया है, कपूर लिया है। सामग्री देखिए, सामग्री से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं आपके भाव। यदि आपके पास कोई सामग्री नहीं है या कुछ ज़्यादा है तो आप किसी भी तरह से फॉलो कर सकते हैं। और भगवान के लिए बस जो कुछ भी आपको मिल पाए ना, गुड़, चना, बताशे या फल फूल कुछ भी मिले, वो आप प्रसाद के रूप में ज़रूर रखिए। तो वैसे तो हमारे बजरंगबली को गुड़ चना बहुत प्रिय है। अपने बजरंगबली के लिए आप लाल रंग का आसन रखिए और बजरंगबली की कैसी भी कोई भी फोटो या चित्र आप ले लीजिए। तो एक चौकी लीजिए हमारे हनुमान जी के लिए, उस पर लाल रंग का आप आसन लगाइए और उस पर विराजित करिए हमारे बजरंगबली को। देखिए, जब आप ये संकल्प लेते हैं ना, तो आप इस संकल्प को किसी भी मंगलवार से शुरू कीजिए और आप पूरी कोशिश करिए कि आप 11 दिन तक, मंगलवार से 11 दिन तक आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें और ये पूजा ब्रह्म मुहूर्त में ही पूर्ण करें। और जिस समय आपने पहले दिन पूजा करी है, उसी समय पर आप इस पूजा को हर रोज़ करिए 11 दिन तक। उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी इन्हेंस होगी, आपकी एनर्जी अच्छी बनी रहेगी। तो हमारे लाला भी आ गए हैं। देखिए, चौकी पर बैठने के लिए इन्हें बहुत अच्छा लगता है ऐसे। तो हमने धूप दीप लिया है। पहले आप किसी भी तेल से ये दिया जला सकते हैं, तिल के तेल से, चमेली के तेल से, देसी घी से, सरसों के तेल से, जैसी भी आपकी श्रद्धा है, जितना भी आपका सामर्थ्य है, आप उस हिसाब से दिया जलाइए। कोशिश करिए कि आपके दिए में इतना घी हो कि वो 11 हनुमान चालीसा तक पूरा रहे, बीच में दिया खंडित ना हो, ये कोशिश कीजिए, ठीक है। और देखिए, जब आप हनुमान चालीसा करने बैठते हैं तो आप अपने लिए एक आसन लगाइए लाल रंग का और उस पर बैठ जाइए। आपको उस आसन से उठना नहीं है। आप इतना कर सकते हैं कि हनुमान चालीसा बोलते बोलते आप 1-2 मिनट का बीच में गैप ले लीजिए, आप रुक जाइए, ठीक है। लेकिन आपको आसन से उठकर नहीं जाना है। और कभी यदि आपका संकल्प खंडित हो जाए तो उसको आगे कंटिन्यू नहीं करना है। आपको फिर से किसी मंगलवार से शुरू करके फिर संकल्प लेकर दोबारा से इसको शुरू करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने दीप प्रज्वलित किया है और मैं दीप का पूजन कर रही हूँ। दीप को मैं तिलक कर दूँगी, पुष्प अर्पित कर दूँगी, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, इसलिए हमें पहले दीप का पूजन करना चाहिए। फिर हम अपने भगवान जी को जल से छींटा लगवाएंगे। अगर आपके पास हमारे बजरंगबली का श्री विग्रह है तो आप उनको स्नान करवा सकते हैं। और अब अपनी बजरंगबली को मैं यहाँ पर रोली कुमकुम अर्पित करूँगी। जैसे हमारी माँ को, जानकी को प्रिय है सिंदूर अपने श्री राम जी के लिए, उसी तरह से माँ जानकी के लाडले बहुत प्यारे लाला श्री बजरंगबली को भी अपने राम जी के लिए सिंदूर बहुत प्रिय है। इसलिए हमारे देखिए, गणेश जी हैं माता पार्वती के लाला और बजरंगबली हैं माँ जानकी के लाला, इनको सिंदूर बहुत प्रिय है, तो आप इनको सिंदूर भी अर्पित कीजिए। अब अपने भगवान जी को मैं पुष्प अर्पित करूँगी। देखिए, अगर आपको पुष्प नहीं भी मिल पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने मन में भाव अच्छे रखिए और किसी भी अभाव से आपको उदास नहीं होना है, कोई नेगेटिविटी अपने माइंड में नहीं लानी है। बस अच्छे भाव से अपने खुशी खुशी अपने बजरंगबली की पूजा कीजिए। और जब आप ये रेमेडी कर रहे हैं ना, तो अपनी
सब कुछ, सारी स्थिति जितनी भी बिगड़ी हुई है, जितना भी बड़ा संकट है, उसे समर्पित कर दीजिए बजरंगबली को, पूरी तरह से समर्पित कर दीजिए और अपने आप को न्यौछावर कर दीजिए कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से आपकी आश्रित हूँ। जैसा आपको सही लगे आप कीजिए। अपनी समस्या बजरंगबली को बताइए, अपनी विश बताइए, जो कि आपकी विश पूरी क्लियर होनी चाहिए और इस संकल्प को पूर्ण विश्वास के साथ कीजिए। देखिए, मैंने तुलसी पत्र पर राम लिखा है और अब मैं इसको श्री बजरंगबली को समर्पित कर दूँगी। आपको अगर तुलसी पत्र मिल जाता है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। और इसके पीछे देखिए मैं चंदन लगाऊंगी और इसको बजरंगबली के सीने पर, हृदय पर लगा दूँगी। बजरंगबली के चरणों में राम नाम लिखकर कभी मत अर्पित कीजिए, या तो उनके सर पर रखिए या उनके सीने पर रखिए, लेकिन उनके धड़ के नीचे मत रखिए कभी भी राम नाम को लिखकर, ठीक है। तो देखिए यहाँ चंदन से बहुत आराम से हमारे ये तुलसी पत्र यहाँ पर चिपक जाएगा। देखिए इस तरह से आप भी अपने घर पर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अपने बजरंगबली को जनेऊ के रूप में कलावा भी अर्पित करेंगे, ठीक है। आप कलावा ले लीजिए और अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ ही अर्पित कर लीजिए। आप अपने बजरंगबली के लिए जल का एक लोटा अवश्य रखें, क्योंकि जब हम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं हनुमान जी के सामने बैठकर, तो उस जल में वो एनर्जी आ जाती है हनुमान जी की। आप उस जल को पी लीजिए, अपने घर में छिड़क लीजिए, या कोई अगर बीमार है तो उसको दे दीजिए। और वो जल बहुत पावरफुल होता है। और हनुमान जी के मंदिरों में आपने देखा होगा आपको जल मिलता है, वो जल इसी तरीके का होता है, कुछ उसमें अलग से कुछ नहीं किया होता। वहाँ पर राम नाम का जाप होता रहता है, बजरंगबली के आगे हनुमान चालीसा का पाठ होता रहता है, तो एनर्जी आ जाती है उस जल में जो हनुमान जी के पास रखा होता है। इसलिए जब आप हनुमान जी की पूजा करें तो प्रसाद के साथ आप जल अवश्य रखें हनुमान जी के लिए। तो यहाँ पर मैंने जनेऊ के रूप में देखिए कलावा चढ़ाया है, आप चाहे तो जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। और ये हमने जल रख दिया है। और जल ना कभी भी जब आप भगवान जी के लिए लोटा रखते हैं, कलश लेते हैं, तो उसके कंठ पर आप मौली अवश्य बांधें। पूजा में या का कोई भी जो कलश होता है वो बिना कंठ पर कुछ बांधे, मौली वगैरह कुछ बांधे बिना प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो हमने भगवान जी को जल अर्पित किया। अब तुलसी पत्र के साथ में भगवान जी को भोग अर्पित कर रही हूँ। आप चाहे तो गुड़ चना ले लीजिए, चाहे कोई मिठाई ले लीजिए, और चाहे तो आप बताशे ले लीजिए, जो भी है उपलब्ध हो पाए, जैसा बजरंगबली कृपा करें आप वैसे कीजिए। और ये है हमारी श्री हनुमान चालीसा, तो मैं इनका भी पूजन करूँगी, क्योंकि इन्हीं से तो हमारे कष्टों का निवारण होगा, इसी से तो हम अपने बजरंगबली को रिझाएंगे। तो हम इन्हें भी धन्यवाद करें, इनका भी पूजन करें। तो अपनी हनुमान चालीसा का पूजन करने के बाद मैं इनको इसमें से अब हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी। आप एक आसन पर बैठे हुए, आसन से आपको खड़ा नहीं होना है जब तक आपकी 11 हनुमान चालीसा पूरी ना हो जाए। हनुमान चालीसा के पाठ के बाद आप भगवान जी को धन्यवाद करें कि हमारा पाठ ये पूरा हो पाया, और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे, क्योंकि पूजा तो हम कहाँ इस लायक की कोई 100% परफेक्ट कर सके। और फिर अपने भगवान जी की आरती करें, अपने बजरंगबली की आरती करें। तो इस तरह से देखिए आपको 11 दिन तक हर रोज़ पूजा करनी है, 11 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और जब आपका 11वां दिन होगा उस दिन आपको श्री बजरंग बाण का भी पाठ करना है। एक बार आप बजरंग बाण का पाठ करिए, और आखिरी दिन सारे हनुमान चालीसा हो जाने के बाद देखिए पक्का अब मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। तो ये छोटा सा वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। देखिए अगर आप मेरी वीडियो देखकर इस रेमेडी को फॉलो करेंगे ना, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करेंगे कि दीदी मुझे इस तरह से हनुमान चालीसा से फ़ायदा हुआ। तो चलिए ये था आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हरि बोल, राधे राधे। जय श्री राम, जय सिया राम।